हम लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स नहीं ले पाते। तो मैं उनके लिए ये कहूँगी कि कोई भी अगर पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप पाकिस्तानी यूज़ कर रही हैं, उसके लिए आपको चाहिए आप पैच टेस्ट ज़रूर करें। फर्स्ट चीज़ जो है हमारी वो ये है कि हमें अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपने डाइट का ख्याल रखेंगे और पानी का लेवल पूरा करेंगे अपनी बॉडी में, तो फिर आपके बालों में जो है वो एक चीज़ आएगी। अच्छा, क्योंकि आपके पास अगर बहुत अच्छे स्पेस नहीं है, बहुत अच्छी जगह नहीं है अगर आपके पास, तो आप जो है वो खाली एक चेयर से और एक छोटे से मिरर से आप काम शुरू कर सकती हैं। मैं मार्केटिंग के लिए ये कहूंगी कि देखिए, मार्केटिंग जो होती है वो बिजनेस की एक जान होती है। ये समझ लें एक ऑक्सीजन का काम देती है। अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे और अपने बिजनेस को जो है फैलाएंगे नहीं या किसी के साथ मतलब उसको जिंदा नहीं रखेंगे, तो मेरे हिसाब से आपका मर जाएगा। मतलब उसमें से कुछ हिस्सा उन लोगों का भी होता है कि जो वाकई में काम करना चाहते हैं और अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी हमने यहाँ पे जगह रखी हुई है। जैसे कि अगर हमारे 20 to 25 स्टूडेंट्स हमारे हर मंथ होते हैं, तो उसमें से 6-7 स्टूडेंट जो होते हैं वो जो पे नहीं कर पाते, वो भी हमने रखे हुए हैं। उनके लिए भी सीट्स अवेलेबल हैं। 70-80 बच्चियां हैं जो कराची में आने के बाद जो कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो सीख चुकी हैं और माशाल्लाह से अच्छे अच्छे बड़े सलून, जिसमें महरोज हो गया, रोज ब्यूटी पार्लर हो गया, और माशाल्लाह से काशीज में भी मेरी 2 बच्चियां हैं जो कि काम कर रही हैं। All new Hashmi Kajal. Shop online at hashmikajal.com.pk. अस्सलाम वालेकुम, मरियम ब्यूटी स्टूडियो से मैं आलिया हाशमी हूँ और 2006 से हम काम कर रहे हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में लोकेटेड है। हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है ये और स्टूडियो भी है, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि अभी हम आगे आपको दिखाएंगे, चीज़ों के बारे में बताएंगे भी, डिस्कस भी करेंगे। पहले हमने ये दुबई से स्टार्ट किया था, और दुबई में जो मेरी ब्रांच थी, फर्स्ट ब्रांच मेरी दुबई में थी, वहाँ पे फिर मैंने कुछ साल वहाँ पे काम करने के बाद यहाँ पे हम लोग सेटल हो गए। यहाँ पे 2006 में मैंने यहाँ पे सेटल किया था अपना स्टूडियो, और मेरे हस्बैंड क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो गए तो फिर मैं भी उनके साथ यहीं पे आ गई, और अब 2006 से लेके फिर हम यहाँ पे कराची में काम कर रहे हैं। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा जाहिर सी बात है सिविल इंजीनियरिंग में फील्ड वर्क होता है, बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क होने की वजह से जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आप टाइम नहीं दे पाते, और फील्ड वर्क के अंदर ऐसा है कि हस्बैंड्स की भी कुछ परमिशन नहीं थी, क्योंकि शादी से पहले तो मैं कर रही थी वहाँ पे, शादी से पहले मैंने काफ़ी काम किया है सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन फिर उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, शादी के बाद फिर मैं नहीं कर पाई। तो फिर मेरे हस्बैंड की तरफ से भी यही था कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे आप अपने बच्चों को भी देख लें और यहाँ पे और अपने घर पे रहने के साथ साथ काम कर सकें। तो मेरे ख्याल में ब्यूटिशियन एक ऐसा मतलब एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ब्यूटिशियन बनते हैं तो साथ में आप अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से लोकेट कर सकते हैं, और साथ में घर को भी हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने टाइम टेबल्स, अपनी चीज़ें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ब्यूटिशियन होना जो है वो एक आफ्टर मैरिज हमारे लिए, लेडीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैंने ये स्टार्ट बेसिकली, मैं जब पहले भी ये काम करती थी लेकिन पहले मैं अपनी सेल्फ ग्रूमिंग और अपने ऊपर ही करना, और घर की फैमिलीज में जैसे शादियां होती हैं, फैमिलीज में काम होता है, क्योंकि मेरी मदर भी इसी फील्ड में से हैं, तो मुझे शौक तो बहुत था करने का, मैं करती भी थी, लेकिन एज अ प्रोफेशन मेरा नहीं था। लेकिन एज अ प्रोफेशनल बनाने के लिए मैंने कोर्सेज किए, बिल्कुल बाहर से भी किए हैं, यूके से भी मैंने कोर्सेज किए हैं, इसके अलावा मैंने दुबई से कोर्सेज किए हैं, और फिर उसके बाद कराची से भी मैंने काफ़ी सारे ऐसी जगह से कोर्सेज किए हैं जहाँ पे हेयर कटिंग्स के बारे में और हेयर के केमिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में अभी तक भी जो नई चीज़ें आती रहती हैं उसको जो है हम लोग करते हैं, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। कोई न्यू प्रोडक्ट आती है उसके ऊपर पहले रिसर्च करते हैं, खुद हम अपने ऊपर, अपने स्टाफ के ऊपर करके उसका पहले रिजल्ट हासिल करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। और जहाँ तक बात सीखने की है, उमर साहब, तो सीखने का ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि काम करते करते उसमें परफेक्ट इंसान होता है। एकदम से अगर काम सीख के भी आप फौरन से करें तो वो भी आप एक परफेक्ट नहीं कर पाते, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यूके से मैंने जो किया था, मेरी अपनी दोस्त है, उनका सलून है वहाँ पे, जी, उनका सलून है वहाँ पे, मैंने उनसे ही कोर्सेज भी किए थे और वहाँ पे मैंने काम भी किया है। उसके बाद फिर दुबई में मैंने अपना काम किया है।
जी, कराची की अगर आप बात करें तो कराची में मैंने प्रोविट पॉइंट से कोर्सेज किए हैं। प्रोविट पॉइंट में जो हमारे सेमिनार्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग आते हैं, जैसे कि हेयर का काम हो गया और केमिकल ट्रीटमेंट का काम हो गया, तो उसमें प्रोविट पॉइंट में माशाल्लाह से बहुत अच्छी-अच्छी क्लासेस होती हैं, जो कि शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं और फुल कोर्सेज भी होते हैं, वो मैंने लिए हैं और उस पे मैंने काम किया है काफ़ी। तो अब मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ का कराची का, तो मैंने प्रोविट पॉइंट से किया है। आप मुझे बेस्ट हेयर एक्सपर्ट कह सकते हैं। तो आपका सवाल घर और बिजनेस से है, तो वही बात मैं एक आपसे कहूंगी कि सबसे पहली बात ये कि कोई भी लेडीज अगर काम करती हैं और वो अपने शादी के बाद अपना कोई भी एक मुकाम बनाती हैं, ये काम करती हैं, तो मैं ये कहूंगी कि सबसे ज्यादा जो हाथ होता है वो होता है उनके हस्बैंड का। उनके हस्बैंड की सबसे ज्यादा सपोर्ट होती है, जिस वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं और हम किसी भी काम को जो है मुकम्मल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ और ये जो लाइफ है एक, इस लाइफ के साथ अगर आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपके साथ नहीं है तो मेरे ख्याल में आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मुझसे पूछा ट्रेनिंग के हवाले से, तो ट्रेनिंग हम लोग बिल्कुल करवाते हैं। जैसे कि जो बच्चियां हैं आजकल, जिनकी अभी बिल्कुल अनमैरिड बच्चियां हैं और अभी उन्होंने पढ़ाई अपनी खत्म की है, और कुछ लेडीज ऐसी भी आती हैं मेरे पास जो शादीशुदा हैं और उनको कोई काम शुरू करना है, तो उसके लिए हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। माशाल्लाह से मेरे पास जो है अभी तक की 70-80 बच्चियां हैं जो कराची में आने के बाद जो कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो सीख चुकी हैं, और माशाल्लाह से अच्छे अच्छे बड़े सैलून, जिसमें महरोज हो गया, रोज ब्यूटी पार्लर हो गया, और माशाल्लाह से काशीज में भी मेरी 2 बच्चियां हैं जो कि काम कर रही हैं, जिसके अंदर हेयर का काम भी है और मेकअप का काम भी है, और माशाल्लाह से अब वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। मुझे बहुत इस बात की खुशी होती है कि मेरे पास से सीख कर जाने के बाद वो लोग वहां पे बहुत अच्छा सा अपना काम दे रही हैं। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यही है कि मैंने किसी को सिखाया और उसका काम आगे किसी ने पसंद किया, ये बहुत खुशी होती है। वैल्यू की आप जहाँ तक बात करें, यहाँ कराची में जो टेप्टा है हमारा, टेप्टा से मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो हुआ हुआ है सर्टिफाइड, और इसके अलावा दुबई से जब मैं वहाँ पे थी तो मैंने वहाँ पे भी इंटरनेशनल लेवल पे इसको करवाया हुआ है, तो मेरे इंटरनेशनल लेवल पे भी सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हैं। मेरे सर्टिफिकेट की स्ट्रेंथ इंटरनेशनल लेवल पर है कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं और मरियम ब्यूटी स्टूडियो से आपने सीखा हुआ है तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा काम आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मेरे काम की स्ट्रेंथ है वो बेसिकली हमारा काम है। तो हमारा जो काम है वो लोगों को पता है कि कैसा काम यहाँ पे होता है और क्या काम यहाँ पे हम कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से बड़े बड़े इवेंट्स भी हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं और हम लोग जो है वो इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो बस सारी बात होती है काम पे, जो हम लोगों का काम है वो लोग जानते हैं। इस वजह से हमारे काम की वजह से जो मरियम ब्यूटी स्टूडियो का एक नाम है, उस नाम की वैल्यू है। अच्छा, बालों के बारे में आप पूछ रहे हैं कि बालों को किस तरह मजबूत किया जाए, और बालों से मतलब बालों से ये चीज होती है कि देखें, बाल जो हैं बेसिकली वो हमारी डाइट से, हमारे क्योंकि हमारे अंदर पानी की कमी होती है, या अगर हम लोग डाइट सही से नहीं ले रहे होते हैं, तो फर्स्ट चीज जो है हमारी वो ये है कि हमें अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपने डाइट का ख्याल रखेंगे और पानी का लेवल पूरा करेंगे अपनी बॉडी में, तो फिर आपके बालों में जो है वो एक चीज आएगी। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि लोग खाते भी अच्छा हैं और पानी भी टाइम पे ले रहे होते हैं, सब चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बाल बेरौनक होते हैं। वो पानी की एक पानी की खराबी होती है। कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा शैम्पूज और बहुत ज्यादा कंडीशनर्स यूज करने से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि 2 से 3 दिन जो है वो गैप देना चाहिए आपको शैम्पू कंडीशनर में, और कंडीशनर तो आपको वीक में एक ही दफा इस्तेमाल करना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कलर्ड शैम्पू नहीं है, अगर आपके कलर्ड है बाल, तो फिर आपको वीक में 2 दफा जो है वो अपना शैम्पू, कलर्ड लॉक शैम्पू और उसका कंडीशनर यूज करना चाहिए। अच्छा, कलर की जहां तक हम बात करें तो बेसिकली कलर के अंदर 2-3 चीजें हैं जो कि आप कलर अगर करवाते हैं, या अगर आपके बाल वाइट हैं या आपके बालों का कलर आपको पसंद नहीं है, आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके अंदर 2-3 चीजें जो बड़ी मायने रखती हैं। अगर आप कट डाउन की बात कर रहे हैं तो कट डाउन में भी अगर आप कट डाउन करवाना चाहते हैं, या अगर कट डाउन करती हैं लड़कियां, तो उनको मैं ये कहूंगी कि अगर आप कट डाउन करवा रही हैं तो आप उसमें जो है अपने बालों को 20 वॉल्यूम से कट डाउन करवाएं, 20 वॉल्यूम से कट डाउन करवाएं, और फिर जो है 20 वॉल्यूम से कट डाउन करवाकर आप तब अपना बाल जो है वो कलर चेंज करवाएं। और कुछ बाल जो कि बहुत ज्यादा वीक होते हैं, वीक बाल जो होते हैं, जिनमें स्ट्रेंथ नहीं होती है और खराब हो रहे होते हैं, तो उनको जो है आप कट डाउन ना करवाएं। ऐसे लेवल जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं 4 से लेकर 7 लेवल के अंदर अंदर का आप जो है कलर लें, ताकि आपको बहुत ज्यादा ब्लॉन्ड की तरफ आप ना जाएं। ब्लॉन्ड हेयर के अंदर आपको ऑब्वियसली जो है वो उसको कट डाउन करवाना पड़ेगा, और कट डाउन करवाने के बाद फिर बालों को डैमेज बाल हो जाते हैं।
अगर आप कट डाउन करवा चुके हैं और आपके बाल डैमेज हैं, कोई लड़कियां हैं जो कि प्रॉब्लम बहुत फेस करती हैं कि कट डाउन करवाने के बाद बाल बहुत खराब हो गए हैं, बहुत ज्यादा उनको जो है ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसके लिए आजकल बहुत अच्छे कैराप्लास्ट और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। ओलाप्लेक्स के साथ आप कलर करवाएं, ओलाप्लेक्स के साथ कट डाउन करवाएं, तब आपके बालों में मेरे ख्याल में 80% बच जाते हैं बाल खराब होने से। अच्छा, आपने बात की बालों की स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स की, तो स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स के हवाले से मैं ये कहूंगी कि देखें, ट्रीटमेंट्स तो बहुत सारे आए हुए हैं। कराची में काफ़ी सारे, पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे बाहर के ट्रीटमेंट्स भी हैं जो कि अब ब्यूटिशियन माशाल्लाह यूज़ कर रही हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जो भी ट्रीटमेंट्स आप अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज जो होती है, जो एक प्रैक्टिस होती है और नॉलेज होती है, वो बड़ी ज़रूरी है। कि अगर आप कहीं से भी स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं या एक्सटेंसो करवा रहे हैं, केराटिन करवा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी ऐसी जगह से करवाएं जहां पे बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड लोग हों जो कि उस चीज को समझते हों कि आप किस तरीके से जो है वो स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं। और हर बाल अलग होता है, जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, इसी तरीके से हर बाल अलग होता है, हर बाल अलग रिएक्ट करता है। आप अगर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करेंगे एक ही क्रीम से, तो उस क्रीम से आप किसी दूसरे का बाल डैमेज भी कर सकते हैं और उसी ट्रीटमेंट से आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हर बाल पे हर ट्रीटमेंट अलग डिफरेंटली रिएक्ट करता है। अगर आपने बालों की स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट की बात की है, तो मैं कहूंगी इसके लिए प्रैक्टिस और आपका जो आपके की नॉलेज है वो बहुत जरूरी है कि कौन से बालों के लिए कौन सा प्रोडक्ट है और कौन से बालों के लिए कौन से लेवल हैं जिसपे आप काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट के लिए आपको जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बालों के ऊपर आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए कि आप स्ट्रेटनिंग एक ऐसी चीज है कि अगर एक दफा किसी का बाल आप डैमेज कर देते हैं या खराब कर देते हैं, वो तब तक उसका खराब रहेगा जब तक उसकी न्यू ग्रोथ नहीं आ सकती है। ये समझ लें कि बिल्कुल खराब हो जाएगा बाल, अगर उसकी न्यू ग्रोथ तक उसका बाल जब तक न्यू नहीं निकलता वो बाल बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। जी, आपका क्वेश्चन है कि किसी सेलिब्रिटी के लिए काम किया है या उनका काम किया है। बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली आयजा खान के साथ काम किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत उनकी, बहुत ज़बरदस्त। और उनके साथ मैंने अभी उनके टीवीसी के लिए अभी उनका मेकअप भी किया था और उनका काम भी किया था, मेरे पेज पे भी मौजूद है अभी। और इसके अलावा मैंने नादिया हुसैन के साथ काम किया है, नादिया हुसैन का मेकअप किया है और माया अली का मेकअप किया है मैंने। इनके साथ मैंने काम किया है। आपने कहा कि खवातीन को खूबसूरत रहने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या करना चाहिए। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं ये समझती हूँ कि जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो है आपकी हैप्पीनेस, खुशी आपकी। तो खवातीन को ये चाहिए कि उनको जो उनका दिल चाहता है और जो वो करना चाहती हैं वो ज़रूर करें। और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं या अगर उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको क्लियर करें। और अगर अपने रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे वो नहीं मिलती या उनके साथ उनको प्रॉब्लम है या कोई ऐसा मसला है, तो वो जाके क्लियर करें और उनसे बात करें। बात करने के बाद फिर जो एक चीज आती है ना आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस, क्योंकि इंसान जो है वो एक ये समझ लें सोशल वॉर्म है। अगर आपकी जिंदगी में दोस्त और आपकी जिंदगी में आपके रिश्तेदार अगर कम हो जाएं और वो सिमट जाएं, तो फिर मेरे ख्याल में आपकी लाइफ बेरौनक हो जाएगी और कोई उसका मकसद नहीं रहेगा। तो अपनों से मिलना और अपने रिश्तेदारों के साथ रहना, मिलना और खुश रहना, बेसिकली खुश रहना, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, खास तौर पे मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ जो न्यू लर्नर्स और न्यू ब्यूटिशियंस हैं हमारी इंडस्ट्री में काम जिन्होंने सीखा है अभी, उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके पास अगर बहुत अच्छे स्पेस नहीं है, बहुत अच्छी जगह नहीं है अगर आपके पास, तो आप जो है वो एक चेयर से, खाली एक चेयर से और एक छोटे से मिरर से आप काम शुरू कर सकती हैं। अपने घर का कोई भी एक अच्छा कमरा, जो कमरा आपको लगता है कि वो आपके इस्तेमाल में नहीं है, या कोई एक ऐसी कॉर्नर आपका, आप उसके ऊपर वन चेयर से काम शुरू कर सकती हैं। आप अपने जो आपके पड़ोसी हैं, आपके जो मिलने जुलने वाली आपकी दोस्तें हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, उनको आप बोलें कि मैं आपको काम करके दूंगी। जैसे कि अगर आप फेशियल की बात कर लें या अगर आप मेकअप की बात कर लें, हेयर स्टाइलिंग की बात कर लें, आपको पता है आजकल ट्रेंड है, हाँ आजकल हर शादी में जो है वो बहुत अच्छा लोगों को मेकअप चाहिए होता है और अपनी स्किन के लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। मैं यहाँ पे खुद ये चीज फेस करती हूँ कि जब भी मैं ट्रैवल भी कर रही होती हूँ, छोटे से ट्रैवलिंग में भी अगर मुझे किसी पार्क में या मैं अपने बच्चों को घुमाने लेके जाती हूँ, तो मुझे वहां पे भी कोई ना कोई बंदी मिलती है। अगर मैं उसको बताती हूँ कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो वो मुझसे जरूर ये सवाल करती है कि मैं अपने स्किन के लिए क्या करूँ, मैं अपने हेयर के लिए क्या करूँ। तो जो लोग जिनको इस चीज की नॉलेज है और वो उन्होंने सीखा हुआ है, तो वो एक छोटे से रूम से अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपनी छोटी सी जगह से काम शुरू करते हैं। उनको बहुत बड़े स्पेस की, बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो है आप उसको शेयर करें, उससे आप बेनिफिशियल लोगों को बेनिफिट भी दे सकती हैं और आप खुद भी बेनिफिट उठा सकती हैं।
मार्केटिंग के लिए ये कहूंगी कि देखिए, मार्केटिंग जो होती है वो बिजनेस की एक जान होती है। ये समझ लें एक ऑक्सीजन का काम देती है। अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे और अपने बिजनेस को जो है फैलाएंगे नहीं, या किसी के साथ मतलब उसको जिंदा नहीं रखेंगे, तो मेरे हिसाब से आपका मर जाएगा। मतलब ऑक्सीजन के बिना जैसे इंसान मर जाता है, इस तरह मार्केटिंग के बिना आपका खत्म हो जाएगा। आप हमेशा अपने मंथली एक्सपेंस में से, अपने मंथली एक्सपेंस में से एक हिस्सा जो है अपनी मार्केटिंग के लिए जरूर अलग करें। और आपने तरीकेकार मुझसे पूछा, तो मैं जिस तरह से मार्केटिंग मैं करती हूँ, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा थोड़ा सा स्टाइल ऐसा है कि जैसे जो हमारे मार्ट्स वगैरह हैं, जो एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेडीज़ का आना है, वहाँ पे मैं अपने जो है कियोस्क वगैरह लगाती हूँ और उनको गिफ्टिंग करवाती हूँ, और अपनी जो चीज़ें हैं मेरी, उन सर्विसेज के ब्रोशर के साथ उनकी गिफ्टिंग करवाती हूँ, ताकि वो ब्रोशर उन लोगों तक पहुँचे और लोग वो उसको पढ़ें, ताकि वो हमारे चीज़ पे आए। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं, गोल्ड कार्ड हो गए, सिल्वर कार्ड हो गए, जो कि कार्ड्स होते हैं, मेंबरशिप कार्ड्स, वो बड़े अच्छे हैं आपके लिए। वो अगर आप अपने कस्टमर को देंगे तो मेरे हिसाब से वो आपको रेगुलर कस्टमर आपको ज्वाइन करेगा, क्योंकि कार्ड्स के अंदर ये होता है कि आप उसको मंथली बेनिफिशियल दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे होते हैं। जो काम वो नॉर्मल सैलून से 10,000 का, 15,000 का मंथली करा रहे होते हैं, आप उसको 5-6,000 में एक कार्ड के ऊपर दे रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरह के कार्ड्स हो गए और मार्केटिंग टूल्स हो गए, जिस तरह से आप कियोस्क वगैरह लगाकर और अच्छा सा एक सेटअप बना के, जिस जगह पे लेडीज का आना ज्यादा है तो वहां पे आप इस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे ब्लॉगर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, इनको आप जो है बहुत अच्छे और कम उसके अंदर अपना पूरी चीजें अपनी आप भेजें, अपने गिफ्ट्स भेजें और अपने प्रोडक्ट भेजें। उससे आप जो है अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल, रिव्यू भी वो लोग देंगे और आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी देंगे। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है कि अगर आप सोशल मीडिया से भी आप कर सकते हैं। उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं है और आपका काम भी बहुत अच्छा हो सकता है। मैं नए आने वाली ब्यूटिशियन जो हैं और न्यू बिल्कुल जो काम स्टार्ट करना चाह रही हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप जो है अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने पेजेस बनाएं और अपनी पब्लिसिटी करें अपने वर्क की। अगर आपने कोई स्टाइलिंग बनाई है, अगर आपने कोई मेकअप बनाया है या मेकअप किया है, उसके थ्रू आप जो है अपने आप को दिखा सकती हैं, अपने वर्क को दिखा सकती हैं। और उसको डेली आप जो है ना रोजाना आप उसके अंदर डालें। जैसे कि आप अगर अपना हेयर स्टाइल बना रही हैं तो डेली एक वीडियो उसके अंदर डाल दी आपने, पिक्चर्स अपनी डाल दी, अपने नेम के साथ। नेम लगाना मत भूलिएगा, मैं ये बात इसलिए कहूंगी क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा जो है वो चोरी भी हो जाती हैं। आजकल ऐसा बड़ा हो रहा है कि अपना लोग काम नहीं डाल रहे होते, यहाँ वहां से उठा के जो है वो कैप्चर करके और उसको सेव करके स्क्रीनशॉट लेके जो है वो डाल देते हैं। अगर हम उसके ऊपर अपना नाम और अपना वाटर प्रिंट लगा के करें तो ये ज्यादा बेटर है। वो आप अपने उसको सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर डालें और उसको डेली बेसिस पे शेयर करें, ताकि आपका काम जो है वो आगे लोग देखें और फिर उससे आपकी मार्केटिंग भी होगी, बिजनेस आपका बढ़ेगा। ये मैं न्यू कमर्स के लिए कह रही हूँ। और अब मैं न्यू कमर्स के लिए ये भी कहना चाहती हूँ, जो न्यू बिजनेस कर रहे हैं, कि आप सोशल मीडिया के साथ साथ जो आपका डाटा है, डाटा से मुराद ये है कि जो आपकी क्लाइंट्स हैं, अब जैसे आप देख रही हैं हर महीने आपके कोई क्लाइंट आ रहा है या कोई भी क्लाइंट आपके आ रहा है, आप उनके नंबर्स जरूर लें। उनके नंबर्स के साथ आप या तो किसी शीट पे या तो किसी सॉफ्टवेयर पे आप सेव करें। सेव करने के बाद आप उनका एक ग्रुप बनाएं, अपने मोबाइल पे भी आप सेव कर सकती हैं। और ग्रुप के साथ साथ न्यू जो है ना न्यू डील्स बनाकर, जैसे कि अगर फेशियल है, मैनिक्योर पेडिक्योर है, वैक्सिन है, उसकी कोई एक आप डील बना लें और आप शेयर करें। आपने देखा है कि उनको हेयर का था, जैसे कि हेयर कलर करवाने का था, आपको याद रहता है कि भाई मेरा ये कस्टमर है, इसने मुझसे पूछा था कि हेयर कलर के चार्जेस क्या हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो चली गई। तो फिर आप उनके लिए जो है आप उनको मैसेजेस सेंड कर सकती हैं कि आप अपने हेयर की कोई डील सेंड करें उनको, ताकि वो जो है उस पे एग्री हों और आपके पास दोबारा आए। और कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन या तो उनको याद नहीं रहता या तो फिर अब दोबारा से आपने उनको टच नहीं किया हुआ होता। टच ना करने की वजह से जो है ना वो फिर कहीं और चले जाते हैं। तो आपने अपने कस्टमर को अपने डाटा को सेव करना है और उसके ऊपर काम करना है, ताकि आपके कस्टमर्स आपके अपने रहें। उमर साहब, आप कोविड-19 की तो बात ना करें, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो बहुत ज्यादा लॉस बिजनेस के ऊपर आया है। और मैं अपनी बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी जो मेरे पास बच्चियां काम करती हैं, और जो मेरे पास बच्चियां यहाँ पे हैं उनकी सैलरीज रुक गई हैं। उनका जो है अभी जिनका घर चल रहा है सैलरी से, और जिनकी वजह से
आपको पता नहीं है कि कोविड की वजह से कितना बड़ा बुहरान आया है। और देखिए, गवर्नमेंट बात करती है कि आप यहाँ पे बिजनेस नहीं है, यहाँ पे बिजनेस होना चाहिए और लोगों को काम करना चाहिए। तो आप ये बताएं कि किस तरह काम करें हम लोग। अब देखिए, आए दिन लॉकडाउन लग जाता है और आए दिन ये मसले पैदा हो जाते हैं कि हम लोग सैलरीज नहीं दे पाते, हम लोग रेंट नहीं दे पाते, इतना ज़्यादा मसला क्रिएट हो जाता है। तो मैं कहूँगी कि ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है और हर किसी का नुकसान हो रहा है। इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे कि ये हमारा जो कंट्री है ये बहुत डाउन की तरफ जा रहा है और ये नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। न्यू कमर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स नहीं ले पाते। तो मैं उनके लिए ये कहूँगी कि कोई भी, अगर पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप पाकिस्तानी यूज़ कर रही हैं, उसके लिए आपको चाहिए आप पैच टेस्ट ज़रूर करें। पैच टेस्ट क्या होता है? बेसिकली जैसे कि आपने कोई हेयर कटिंग की है, हेयर कटिंग करने के बाद आपकी जो छोटे छोटे से हेयर्स आपके पास जो होते हैं, उनको आप जो है छोटे छोटे से एक पैच टेस्ट के लिए अलग अलग रबर बैंड और कोई धागा बांध के आप बना लें। और पाकिस्तानी ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उन प्रोडक्ट्स का, लेकिन वो बहुत कम कीमत पे आपको मिलते हैं। वो आप लेकर उनके ऊपर आप टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद आप उनकी क्वालिटी देखें कि क्या वो खराब हो रहा है बाल आपका। अगर वो आपका बाल खराब हो रहा है तो आप उसको फिर छोड़ दें। अगर आपका बाल स्मूथ हो रहा है और आपने उसको देखा हाथ लगा के वो बिल्कुल सही है, तो आप बिल्कुल वो प्रोडक्ट भी यूज कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट यूज करें। इसी तरीके से स्किन की बात अगर हम करेंगे तो स्किन के अंदर भी काफी सारे ऐसे बेसिस हैं और बहुत सारे ऐसे फेशियल्स हैं जो कि आप पाकिस्तानी फेशियल्स और पाकिस्तानी बेसिस यूज कर सकती हैं। लेकिन पैच टेस्ट की बात मैं आपको करूंगी कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट है वो आप पहले अपने स्टाफ के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करें। अपने स्टाफ के ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप जो है उसको अपने क्लाइंट पे यूज करें, क्योंकि क्लाइंट पे डायरेक्टली कभी भी कोई भी चीज आप नहीं यूज करें। और मैं ये भी कहूंगी कि जो भी बच्चियां हैं जो कि जा नहीं सकती हैं बाहर और कहीं पे कोर्सेज नहीं कर सकती हैं, वो अगर यूट्यूब और किसी और ऐसे सोशल मीडिया से सीख रही हैं तो वो बिल्कुल हमारे पेज पे आएं और आने के बाद वहां पे क्वेश्चन करें। 24 आवर्स के बाद आपको इसका जवाब मिलेगा और बहुत ऑथेंटिक आपको जवाब मिलेगा। ये आप कर सकती हैं, आप हमारे पेज पे आके क्वेश्चन कर सकती हैं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में एक खास बात उमर साहब ये भी है कि हमारे यहाँ पे जब क्लासेस हम लोग देते हैं और हम लोग जब क्लासेस कंडक्ट करते हैं, इसके अलावा जो मंथली क्लासेस भी हमारी चल रही होती हैं, उसमें से कुछ हिस्सा उन लोगों का भी होता है कि जो वाकई में काम करना चाहते हैं और अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनके लिए भी हमने यहाँ पे जगह रखी हुई है। जैसे कि अगर हमारे 20 to 25 स्टूडेंट्स हमारे हर मंथ होते हैं तो उसमें से 6-7 स्टूडेंट जो होते हैं वो जो पे नहीं कर पाते वो भी हमने रखे हुए हैं। उनके भी लिए भी सीट्स अवेलेबल हैं। लिमिटेड सीट्स हैं लेकिन अवेलेबल हैं, इसलिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि आप उन लोगों को सिखा सकते हैं कि जो नहीं पे कर सकते या जिनको बहुत ज़्यादा शौक है और वो अपना नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए हमने जगह रखी हुई है। 25 में से 30 में से जो है 7-8% ऐसे हैं जिनको हमने यहाँ पे सीट्स दी हुई हैं, जगह दी हुई है, जो कि पे किए बगैर भी यहाँ आके सीख सकते हैं। और मैं ये मैसेज यहाँ भी देना चाह रही हूँ, अगर कोई सीखना चाहता है, कोई बच्ची ऐसी है जो पे नहीं कर सकती और सीखना चाहती है, वो बिल्कुल यहाँ पे कांटेक्ट करे और मेरे पास आए। मैं उनको बिल्कुल सिखाऊंगी यहाँ पे और डिटेल से सिखाऊंगी। प्रोडक्ट भी हम अपनी इस्तेमाल करेंगे और हम आपको सिखाएंगे। उमर साहब और पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, मेगा इवेंट टीम का बहुत शुक्रिया कि वो हमारे यहाँ पे आए और उन्होंने इतना टाइम दिया अपना, और हम मेरे जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर इतना फोकस किया। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो ब्यूटिशियंस हैं इनके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ की जाए।